नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। समस्त अतिथि शिक्षकों को नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको बताना चाहता हूं स्कोर कार्ड को लेकर। पोर्टल बंद था, स्कोर कार्ड नहीं निकल रहा था, लेकिन रात से स्कोर कार्ड निकल रहा है। पुराना का पुराना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है मित्रों। और ऐसे संकेत मिल रहे थे कि अनुभव के अंक होंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंक होंगे। कुल मिलाकर बात यह आती है कि जो अतिथि शिक्षकों के जितने भी आदेश थे उन पर कोई भी निर्णय नहीं हुआ। जैसा कि विधानसभा चुनाव से ये अतिथि शिक्षकों की बात कही जा रही थी कि अनुबंध होगा, मानदेय डबल तो हो गया है, बोनस अंक मिलेंगे, लेकिन एक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कुल मिलाकर अब शिक्षा मंत्री जी ने यह भी कह दिया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की भर्ती 1 अगस्त से होगी। लेकिन क्या वही आदेश आ रहा है पुराना वाला जो पहले आता था? अगर वो आ गया तो फिर अतिथि शिक्षक साल भर फिर बेरोजगार होंगे। और उच्च पद प्रभार ये अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसलिए अनुबंध होगा या नहीं होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि अब अगस्त में अगर भर्ती होती है तो अगस्त से आप जोड़ सकते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 8-9 महीने का ही काम रहेगा। फिर अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया जाएगा। पैनल की जांच चल रही है, बताया जा रहा है कि पैनल की जांच होगी और 2-2, 3-3 बार पैनल को लेकर गुमराह किया जा रहा है अतिथि शिक्षकों को। भर्ती का आदेश जारी नहीं हो रहा है और 1 महीने करीब इस अतिथि शिक्षक भर्ती में लगा दिया जाता है। एक आदेश जो अतिथि शिक्षकों के लिए नुकसानदायक है, विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी कर दिया है, वो आप स्क्रीन पर देखिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं 15/7/2024 समस्त संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल जिला विदिशा, सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक तथा प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग। जो भी प्राथमिक शिक्षक है वो मिडल में आना चाहता है, उसके लिए काउंसलिंग हो रही है। और विषय अंतर्गत क्रम में लेख है कि दिनांक 16/7/2024 को प्रातः 9 बजे से सहायक शिक्षकों से उच्च श्रेणी शिक्षक तथा शिक्षक से 17/7/2024 को प्रातः 9 बजे से प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक शिक्षक के पद के उच्च पद प्रभार हेतु पद स्थापना में दिए जाने हेतु काउंसलिंग आयोजित की जाना है। उक्त काउंसलिंग निम्न अनुसार विषयवार वरिष्ठता दिनांक को लोक सेवकों को सम्मिलित किया गया है। अब कौन कौन से लोक सेवक इसमें सम्मिलित होंगे यहां पर देखिएगा। क्रमांक, पद विवरण, विषय वरिष्ठता और कट ऑफ। तो सबसे पहले यहां पर सहायक शिक्षक से शिक्षक पद हेतु हिंदी 31/7/1984 इनकी काउंसलिंग होगी। सामाजिक विज्ञान 17/11/1988। प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक गणित 6/9/2024 और अंग्रेजी की 6/10/2023 और संस्कृत 6/10/2023। ये इन्होंने रूपरेखा दी है। उक्त अनुसार तालिका में अंकित विषयवार दिनांक तक की वरिष्ठता प्राप्त लोक सेवकों को काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाना है। आज काउंसलिंग हेतु प्रेषित की गई सूची को यदि उक्त दिनांक तक वरिष्ठता प्राप्त लोक सेवकों का नाम सम्मिलित नहीं है तो ऐसे लोक सेवकों को निर्धारित दिनांक को काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु सूचित किया जावे। विगत वर्ष 2023 में की गई काउंसलिंग में यदि कोई लोक सेवक सम्मिलित नहीं हुए हैं और उन्हें उपरोक्त दिनांकों में आयोजित काउंसलिंग में सम्मिलित होना है तो काउंसलिंग दिनांक को निम्न अनुसार अवकाश पर रहें और संबंधित संकुल प्राचार्य तत्समय प्रस्तुत आवेदन की प्रति पर प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया जाए। और संबंधित लोक सेवकों काउंसलिंग वाले दिन इस कारण से अवकाश पर थे, अवकाश के संबंध में संकुल प्राचार्य के प्रमाणीकरण की प्रति उपलब्ध कराने पर ही दिनांक 16/7/2024 से 17/7/2024 को काउंसलिंग में सम्मिलित कराया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में नहीं। जिन लोक सेवक जो वर्ष 2023 में काउंसलिंग में सम्मिलित हुए थे उन्हें साला का आवंटन किया गया था किंतु आदेश जारी नहीं हो सके थे, ऐसे लोक सेवकों को निर्धारित तिथि व समय पर काउंसलिंग में उपस्थित होने हेतु सूचित करें। सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक हेतु लोक सेवकों को दिनांक 16/7/2024 को दोपहर 1 बजे, अन्य विषय के लोक सेवक प्रातः 9 बजे उपस्थित होने की सूचना संबंधित दिन जिला शिक्षा अधिकारी विदिशा।
तो ये जहां पर एक व्यवस्था जो प्रमोशन जिनके हो रहे हैं उनके लिए बुलाया जाएगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी और उनको फिर स्कूलों में भेजा जाएगा। हालांकि इससे पद तो नहीं भरेंगे, लेकिन जो व्यवस्था है जिस स्कूल में जाते हैं वहां पर अतिथि शिक्षक का रिक्त पद समाप्त हो जाता है और वर्ग 3 में पद खाली हो जाएगा भाइयों। लेकिन अभी भी ये पूरा काम जुलाई से चल रहा है, जुलाई से, और दूसरी जुलाई आ चुकी है, यानी 1 वर्ष हो चुका है और इस समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाया है। और अब जो समस्त अतिथि शिक्षक हैं उनका भविष्य अंधकार में है, बेरोजगार हैं, अभी भी भर्ती नहीं हुई है और नियमितीकरण की आशा में करीब 14 वर्ष उन्होंने खो दिए हैं। और अब विधानसभा के चुनाव भी हो चुके हैं और लोकसभा के। अब देखते हैं, अतिथि शिक्षकों को आदेश का इंतजार है, आज जारी होता है या कल, होना तो है आदेश। बिना अतिथि शिक्षकों के तो स्कूलों में व्यवस्था चल नहीं पाएगी। तो फिर आ रहा हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को जय श्री